कई चीजें थी ऐसी जो मैं और हसन सोचते ही रहते कि यार ये इनके दरवाजे पे क्या कोई कुंडी नहीं है, या दरवाजा कभी लॉक नहीं होता, माँ बेगम उठती हैं और अंदर आ जाती हैं, खासतौर पे सुहाग रात पे जो आई कि बेटा घूंघट उठाओ, नहीं अंगूठी बनाओ। ये क्या लिखा था आपने नूरा, आ, क्या किया आपने आमना, ये सीन जो है वो मैं कहूंगी, यहाँ पे मैं कहूंगी कि इस सीन में थोड़ी सी डिक्टोरियल थोड़ी सी चेंजिंग्स हो गई। हाँ इस रूम में ऑलरेडी मैंने लिखा था कि जो है माँ बेगम खड़ी होती हैं, ठीक है ना, वो उसको कैसे कह रही होती है कि जिस तरह से तुम उठ गई, ठीक है अब तुम मेरी बहू हो, हाँ मैं इस बात को छोड़ देती हूँ, ये वो उसको कहती, लेकिन तुमने अच्छा नहीं किया, अब तुम अपने जो है तुम शादी हो गई है तो अब तुम जरा बना के रखो शोर के हम्म साथ। तो वो जैसे कमरा खोल कर दरवाजा, अब मुझे नहीं पता था कि ये कमरा ऐसे होगा, फिर ऐसे टर्न्स होंगे, फिर ऐसे, मुझे नहीं पता था कि ये लोग ऐसा कमरा लेंगे, और मैं कभी सेट पे गई भी नहीं, राइट ठीक है ना। तो वो आ जाता है, उसने, मैंने लिखा था कि वो आता है, उसने माँ को नहीं देखा कि माँ इस तरफ खड़ी है, उसने आता है, अब ये क्या नाटक, वो सिर्फ ये कहता है कि मतलब अभी तुमने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट किया, अब बीवी बनी बैठी हो और घूंघट निकाल के बैठी हो। हम्म तो फिर उसकी माँ कहती है कि ये कैसे ये बात कर रहे हो तुम, हम्म उस वो फिर तब देखता है, देन वो मतलब वो फिर वो आ गया कि कमरे की बात जो है बाहर माँ तक ना जाए कि हम लोगों ने क्या कॉन्ट्रैक्ट किया है, हाँ तो फिर वो संभाल लेता है बात। बाकी ये सीन जो है अगर ये ऐसे शूट किया गया, लोगों ने ऐसे भी देखा तो लोगों के एतराज़ात थे, लेकिन सीन में मुझे कोई झोल नजर नहीं आया एज राइट। सच। नहीं नहीं, सिर्फ थोड़ा फनी था कि सास आके कह रही है कि बेटा घूंघट उठाओ, अंगूठी पहनाओ, मुंह दिखाई दो। तो ने वो कहा उसके बाद अगर वो खड़ी है ऑलरेडी, क्या कि पूरी तो पहली रात अगर सास ने डायरेक्ट करनी है पूरी, फिर तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वो तो खैर तो वैसे माँ को जो है देखना चाहिए उस हालत में, जब जो है वो हाँ हाँ मीरा उठ के चली गई है, हाँ तो वो फिर कह सकती है कि भाई, उसके हाँ बाद का आप सीन ये तो नहीं दिखा सकते कि जी हंसी खुशी आ रहा है, घूंघट उठा रहा है। इस माँ बेगम का सीन यहाँ पर बहुत जरूरी बनता था कि भाई तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम वहां से उठ कर आ गई हो, हम्म लोग हंस रहे हैं मुझ पे, ये वो, हम्म फिर भी मैं तुम्हें माफ करती हूँ, अब अपनी जिंदगी जो है, मेरे बेटे ने भी तुमसे शादी की है, तुम इस खान मुर्तसिम खान की बीवी हो, तो थोड़ा सा वो कर सकती है। और ये दूसरा हमारा ड्रामा है यार। ऑफ कोर्स नहीं नहीं, बिल्कुल कुछ तो ड्रामेटिक हमें होना पड़ेगा। अच्छा, अब हुआ क्या कि एपिसोड नंबर 46 तक हर बंदा मुर्तसिम के कसीदे पढ़ रहा है और कह रहा है कि जी ऐसा तो इतना इतना साबिर इंसान कभी हमने देखा नहीं जो मुर्तसिम मीरब की हर नॉनसेंस बर्दाश्त कर रहा है। और वो इतनी अनोइंग हो गई है, लोगों ने मीरब को बहुत बुरा भला कहना शुरू किया कि यार इससे बुरी तो कभी हीरोइन लिखी नहीं गई, इतनी अनोइंग है, इसको तो ये भी होना चाहिए इसके साथ, तो मुझसे इसको बर्दाश्त क्यों कर रहा है। और फिर ठक करके एपिसोड 46 होता है, और उसके बाद सारा जो था ना, हर बंदा कंफ्यूज हो गया कि हैं ये हुआ क्या है। और मैं रिकैप कर दूं आपके लिए थोड़ा सा, क्योंकि मैं पूछने लगी हूँ कि हुआ क्या था। एपिसोड 46 जो है वो मरियम की शादी पे ख़त्म होता है। एक हया पर्ची लिख के मुर्तसिम को कमरे में बुलाती है, उसको पीछे से हग करती है। मीरब अंदर आती है, वो देखती है और वो मुझसे को बुरा भला कहती है, कहती है कि तुम इस काबिल ही नहीं हो। उसके मुंह पे थूकती है, उसको थप्पड़ मारती है और कहती है कि मैंने अच्छा किया कि वो कॉन्ट्रैक्ट तुमसे लिखवाया, क्योंकि तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुमसे कोई रिश्ता जोड़ा जाए। इस पे मुर्तसिम को चढ़ता है गुस्सा, और वो मीरब को कहता है, धक्का देता है और कहता है कि ऐसी बात है, मैं तुम्हें बताता हूँ उस कॉन्ट्रैक्ट की हैसियत क्या है। और जाके वो दरवाज़ा बंद करता है और एपिसोड कट हो जाती है 46। 47 का प्रोमो होता है, उसमें हम देखते हैं कि एक इंतहाई उजड़ी हुई मीरब जो है वो बेड के नीचे बैठी होती है, और मुर्तसिम जो है वो पहले बेड पे बैठा होता है, फिर उसके बाद वो शीशा वीशा तोड़ता है, गिल्ट में अपने आप को वो करता है। हया हम देखते हैं कि आके मीरब को कहती है कि तुम तो मुझसे भी गई गुजरी हो, तुमने तो, तुम्हारे तो शोहर ने तुम्हारे साथ वो किया जो कि तुम्हें तो डूब मरना चाहिए, और इसका एक ही सजा है मुर्तसिम की कि तुम उसकी ज़िंदगी से निकल जाओ। और उसको वो भगा देती है। अगला जब एपिसोड आया 47, तो हमें ऐसा लगा कि जैसे कि ये नैरेटिव बिल्कुल चेंज हो गया है। और जो ऑफ रिकॉर्ड लोगों से भी बात हुई, सेट पे आपसे नहीं हुई मेरी बात, डायरेक्टर से भी नहीं हुई, प्रोड्यूसर्स ने भी नहीं कंफर्म किया, लेकिन और ना ही एक्टर्स से तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन आस पास के जो लोग इन्वॉल्व थे या जो भी, कि ये चेंज हुआ था सीन। और उसमें प्रोमो में बहुत जाहिर था कि मुर्तसिम असॉल्ट करता है मीरब को, और वो बदला गया बिकॉज बहुत प्रेशर था। आपको याद होगा कि जहाँ ड्रामा ट्रेंड कर रहा था, वहाँ हैशटैग शेम ऑन तेरे बिन मेकर्स भी ट्रेंड कर रहा था, कि लोगों ने कहा कि हाँ, हीरो से असॉल्ट कैसे कराया। तो व्हाट हैपेंड? हमने सबसे पहली बात तो, मुर्तसिम को इन लोगों ने जो है ना अपना एक मुर्शिद बना लिया था। बिल्कुल मुर्तसिम से अब कोई गलती नहीं हो सकती, वो इंसान तो इनके लिए रहा ही नहीं था, वो उनके लिए एक रोल मॉडल बन गया है, ठीक है ना। दूसरी ये बात कि जी चेंजिंग्स हुई, ये हुई, आपने जो है 47 की किस देखी कि क्या हो गया, दोनों का कंसाइट में हो गया, दोनों का कंसेशुअल हो गया, ठीक है ना।
तो फिर तो बात क्लियर हो गई ना कि भाई असल चीज ये थी, मे बी जियो वालों ने एक अलग से प्रोमो बनाया हो, ये चीज दिखाई हो, और फिर उन लोगों ने आपको एक किस नहीं दिखा दी, ठीक है। उन्होंने अपने हीरो को भी बचा लिया। तो ये था। और दूसरा मुझे लगता है कि जो भी चेंजिंग्स हुई हैं वो अकॉर्डिंगली हुई हैं जो ऑडियंस चाहती है। अब वही ऑडियंस कह रही है कि जी नहीं मेरी टेल नहीं दिखाना, हम नेक्स्ट एपिसोड में ना देखें वो। अगर चीज कंसेंशुअल हो गई तो फिर क्या मसला है आपको, फिर क्या आप तो लोग आप चाहते कह रहे हो हैं? कि कंसेंचुअल था उनके था, लिए? मुझे लगता तो है फिर जो ये दोनों रो क्यों रहे थे अगले दिन सुबह? ठीक है ना, उसने एक क्या कॉन्ट्रैक्ट किया था। इतना बुरा एक्सपीरियंस था उनका कि वो अगले दिन रोते ही रहे वो इतना I don't know, I was not आपने लिखा यार, I am like you were there, you were in the room. आप उनके साथ मैं थी उस रात, सेट पे थी नहीं, आप उनके साथ थी उस रात, आपने उनकी वो रात लिखी, तो क्या तो मैंने वो रात वाला सीन नहीं दिया, हमने अपने लिए रख लिया है। क्या वो रात इतनी भयानक थी कि अगले दिन मीरब जो है वो छोड़ के चली गई? नहीं, ये हमारी कहानी थी कि भाई उस बंदी ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था और अपनी जो है अना में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था कि मैं जो है तुमसे एक प्रोटेक्शन चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे हाथ भी लगाओ, ठीक है ना। उसी शर्त पे शादी हुई थी। तो उसको कहता है कि ये तुम एक दिन खुद फाड़ोगी, ठीक है ना। अब वो फाड़ने वाला सीजन तो वो चीज तो आई नहीं, उससे पहले ये चीज हो गई। तो वो कहती है कि जिस दिन मैं ये फाड़ूंगी ना उस दिन मैं तुम्हें खुद छोड़ के चली जाऊंगी। तो अब ये उसकी अपने साथ जंग है, ये सजा उसने अपने आप को दी है कि यार मैंने जब ये कहा और मैं भी जो है वो शामिल हो गई इस चीज में, अब मैं कैसे नजर मिलाऊं खुद से। मगर देखें एक लैप्स था, बिकॉज वो गुस्सा चढ़ता दरवाजा बंद होता, ये तो हुआ, ये तो देखा हमने 46 के एंड पे। और फिर अगले दिन चलें अगर कंसेंचुअल उन्होंने रिलेशनशिप अपनी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच भी कर दिया और वो गिल्टी भी हुई अगली सुबह और उसने कहा कि मैं अब मुझसे का सामना नहीं कर सकती, तो हम ये नतीजा अखज़ करेंगे कि कोई बड़ी पैशनेट कोई लड़ाई हुई होगी इनकी दरवाजे के पीछे, जो कि हम नहीं दिखा सके। सीक्वल 2 में फ्लैशबैक, क्योंकि तेरे बिन एक्सपर्ट है फ्लैशबैक देने में, इसलिए हम सीक्वल में देखेंगे। हम आपको रिमाइंड करवाना चाहते हैं ना कि आप भूले नहीं पिछली वाली कहानी। आप भूले नहीं, हम आपको हिफ्ज करवा देना हम नहीं चाहते भूलेंगे। हैं। तो मैं यही कंक्लूड करूं कि जी इतना कोई पैशनेट उनकी लड़ाई हुई कि इट एंडेड इन ब्रीचिंग द कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें वो इतनी शर्मिंदा हुई कि वो चली गई उसको छोड़ के। उसने कहा यार मैं तो फेस नहीं कर सकती, ऐसा ही है ना। और बेसिकली एक सेडक्शन सीन ही होगा ना, बिकॉज वो कह रही कि मीरब तुमने ये वॉइस ओवर तो था तो कि मीरब तुमने ये क्या वो कर जो दिया। है वो एक गेप है कि आप लोग सोचेंगे, अब हम लोग टीवी पे नहीं दिखा सकते कि वो किस तरह से, लेकिन वो उसका छोड़ के जाना जो है ना, मैं आपको जरा इसका कह देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ कि भाई वो एक ऐसे नहीं होता होगा, शायद ये पहली बार हुआ है, लेकिन एक लड़की जो है उसकी एक अपनी अना है जिसपे उसने इतना सारी जो है इतना इसके साथ गुजार लिया है। मोहब्बत होने भी लगती है तो कोई दीवार आ जाती है, ये भी मेरी बड़ी एक टेक्निक है कि मैं एक चीज निकालती हूँ उसको फिर मैं ऐसे दबा देती हूँ। तो वो जो है वो इसलिए गई कि उसकी जो है ना अपने साथ जो उसने वादा किया था ना वो टूटा था कि भाई मैं इस बड़ी तेज निकली मेरे वैसे। हाँ देखे ना, ये कमाल है, सेडक्शन सीन उसने ऐसा क्रिएट किया। अच्छा चलो मीरब को तो हो गया मसला, यार मर्द कहाँ इतने अपसेट होते हैं ऐसी रात के बाद? वो लड़की नहीं ठीक है,